हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनऑथेंटिक एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन जो आया है हम सभी के पेज पर, वो सही होगा या नहीं सही होगा, और कब तक सही होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर कंटेंट अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। क्योंकि हम आपको पता है कि मल्टीपल पेज मैं खुद रन करता हूं, मैं किसी दूसरे का दिखा दिखाया बात नहीं करता। जो खुद मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूं उसके बाद ही आपके साथ में शेयर करता हूं। क्योंकि आप लोगों ने मेरे कई वीडियो में देख लिया होगा कि मेरे पास एक पेज नहीं है, कम से कम 200 से 250 पेज हैं, तो मैं कई पेजों को रन करता हूं। इसलिए मुझे वो चीज जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, वो चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि अभी कल ही के डेट में जो है मेरा एक पेज है अबरार भाई नाम से, ठीक है, उस पर इनऑथेंटिक एग्रीमेंट का रिस्ट्रिक्शन लग गया था। वो रिस्ट्रिक्शन तो अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर मैंने कुछ ट्रिक अपनाया, उसमें से रिकमेंडेशन जो सस्पेंड हुआ था वो बिल्कुल सही हो चुका है। यानी मोनेटाइजेशन अभी भी सस्पेंड है और इनऑथेंटिक रिस्ट्रिक्शन भी अभी भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन सस्पेंडेड का ऑप्शन जो है खत्म हो गया है, यानी रिकमेंडेशन फुल ग्रीन हो गया है। तो वो आखिर कैसे हुआ, अगर आप इसको भी प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। वहां से हम पर्सनली आपसे बात करते हैं बिना 1 रुपए लिए, और आपके जो भी सवाल होते हैं उसके जवाब भी देते हैं। कोशिश करता हूं कि आपका हर जो मसला है, हर एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम और आप मिलकर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस किया हुआ बात बताता हूँ। किसी के कॉपी पेस्ट में वर्क नहीं करता कि कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है तो मैं भी वही बनाऊं। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, क्योंकि आप पूरे YouTube पर देख सकते हैं जो भी फेसबुक ट्रिक्स और ट्रिक बताते हैं, उनका कंटेंट अलग होता है, मेरा अलग होता है। क्योंकि मैं पर्सनली जो ऑब्जर्व करता हूं, जो मैं खुद करता हूं, वो चीज आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, तो वो चीज प्रूफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि क्या भाई इनऑथेंटिक एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन आ गया तो मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही कुछ वीडियो में बता दिया है कि देखिए भाई, अगर आपके पेज पर इनऑथेंटिक एग्रीमेंट का रिस्ट्रिक्शन आ गया है तो पहले तो आप जितने भी कॉपी पेस्ट वर्क किए थे, यानी दूसरे का या बल्क में बहुत ज्यादा एआई का ही सिर्फ कंटेंट डाले थे, उसमें जो है अपना ह्यूमन फेस यानी अपना खुद का फेस वॉइस वाला रील बिल्कुल नहीं डाले थे, तो सबसे पहले वो सब कंटेंट आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, ये होता क्या है, फेसबुक मेटा एआई को लगता है कि भाई ये पेज जो है कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू चलाया जा रहा है, इसलिए उस पर फ्लैग दे देता है। जो लोग बोलते हैं ना कि ओरिजिनल में कंटेंट डालता हूं, ओरिजिनल कंटेंट का मतलब आप बल्क में सिर्फ एआई का कंटेंट रील डालते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फेसबुक को यही लगता है फेसबुक में अभी मेटा एआई आ गया है, वो तो ये समझता है कोई बोट है जो ऑटोमेशन के थ्रू जो है इस पे पेज पे वर्क कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो उस चीज की वजह से फ्लैग आता है। तो सबसे पहले एआई वाले कंटेंट जितने होंगे सारे वो डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट करने के बाद अपने फेस वॉइस के साथ में कुछ रील, कुछ लाइव कर लेना। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने के बाद फिर उसके बाद 15 दिन 10 दिन के बाद एक्टिवेट कर लेना, और एक्टिवेट करने के बाद फिर से जो है ओरिजिनल अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर देना। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब है कि फेस वॉइस के साथ में बीच बीच में एआई भी डाल दिए, फिर अपना फेस वॉइस भी डाल दिए। इससे जल्दी होने का मतलब जल्दी सही होने का संभावना बढ़ जाता है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, भले ही आपको समझ में ना आए। क्योंकि देखो, 100 में से 2-4 लोगों को सही हो रहा है, जितने भी मैंने ट्रिक बताए हैं, और अभी भी बता रहा हूं। मैंने जो भी प्रूफ होता है टेलीग्राम में डाल देता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद वो प्रूफ हमें मिलते हैं, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं टेलीग्राम में ही डाल दूं। और मेरा काम है कि आप लोग को टेलीग्राम से जोड़ूं, ताकि जो भी अच्छी जानकारी मिले वहां पर मैं आपको दे सकूं। तो अब दूसरी बात है कि मुझे इनऑथेंटिक पेज पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई, काम करना चाहिए, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पेज पे इनऑथेंटिक एग्रीमेंट का रिस्ट्रिक्शन लग गया है तो आप उस पर कभी कभार काम करो, और दूसरे पेज पे भी आप काम स्टार्ट कर दो। नए पेज पर जो है अभी इस तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आपने नया मोनेटाइजेशन लिया है, नया मोनेटाइज पेज है, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो उस पर अभी इस तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप नए पेज पे काम कर सकते हैं। क्योंकि इसका 100% भरोसा नहीं है इनऑथेंटिक एग्रीमेंट का कि आपका सही होगा ही होगा। 100 में से 2-5 लोगों का सही हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं। वो भी उनका ही सही हो रहा है जो पहले से ओरिजिनल कंटेंट डालते थे, और मेटा एआई ने यानी फेसबुक ने गलती से रिस्ट्रिक्शन दे दिया था। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का जवाब था कि भाई, आपको काम करना है लेकिन ना के बराबर, यानी थोड़ा बहुत बीच बीच में डालते रहना है, लेकिन दूसरे अपने पेज पे भी काम करना है। इसी के भरोसे मत बैठे रहो। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के इसी पे भरोसे बैठे रहो कि 500-1000 डॉलर बन गया, ये जब सही होगा तो मुझे पैसा मिलेगा। इसको एक दिमाग से निकाल दो कि ये जब सही होगा तब मिलेगा। लक बाई लक आपको दूसरे पेज पे भी काम करना है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप कभी भी अगर फेसबुक के ऊपर डिपेंड है ना, सोच रहे हैं कि आप सिर्फ फेसबुक से ही पैसा कमाएं, तो कभी भी 1-2 पेज पे मत काम करो, कम से कम 5 पेज 6 पेज पे काम करो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज करते हैं, 40-40 हज़ार डॉलर, 50-50 हज़ार डॉलर स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपना पेज का। उन लोगों ने कमाया है, तो वो कैसे कमाया? क्योंकि वो 5-5 पेज पे काम करते हैं। और एक बात और, अगर आप जो है 5 पेज पे काम कर रहे हैं तो ऐसा मत गलती करना कि एक ही पे आउट में पांचों पेज को ऐड कर देना। इससे आपका नुकसान होगा। अगर मान लो कि एक पेज पे इनऑथेंटिक आ गया तो सारे पेज का अर्निंग रुक जाएगा आपको। तो आप कोशिश करना कि आपके घर में मम्मी पापा भाई कोई भी है, उनके नाम से और अलग पे आउट बना लेना, उनका बैंक ऐड कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर के ही वो रहते हैं। आप अपने नाम से जो पे आउट बनाए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 पेज ऐड करना, उससे ज्यादा मत ऐड करना।
तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, बस इतना ही, कि अगर आपको इनऑथेंटिक एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन आया है तो उस पेज को साइड में रख दो। साइड में रखने के बाद उसमें बीच बीच में काम करते रहो, और जो कुछ मैंने ट्रिक बताया है पिछले वीडियो में उन सबको अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर कोई पेज आपका डेड हो चुका है तो उसको ऐसे ही कवर में डालने से अच्छा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहो कि शायद वो जिंदा हो जाए। तो वही ट्रिक मैं कई तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं कि उसपे जो है बीच बीच में कंटेंट डालते रहो, एंगेजिंग कंटेंट डालते रहो। कोशिश करो कि उसपे ऑटोमेटिक जो है लाइक या कमेंट या व्यू आए। आप कभी भी अपने उस वैसे पेज पे तो कभी भी शेयर ही मत करना किसी रील को या फोटो को। जब इस तरह का इशू आ गया है तो उस पेज पे, रील पे, जो रील होता है उसको शेयर मत करना कहीं भी। और रील में कभी भी ऐसा मत बोलना कि भाई आप मुझे लाइक करो, आप मुझे कमेंट करो, इस तरह से उसमें जबरदस्ती मत बोलवाना, नहीं तो वो जल्दी सही नहीं होगा। और कुछ लोगों का ऐसा भी आता है कि भाई वो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं ना, फिर भी उस पर इशू दिखा रहा है। मेरे भाई दिखाने तो इशू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो एक बार इशू आ गया है ना, तो आप फेस वाला कंटेंट भी डालेंगे तो भी इशू दिखाएगा, लेकिन उसको डिलीट नहीं करना है आपको। जो डुप्लीकेट होगा उसी को डिलीट करना और ऑर्गेनिक वर्क करना। आपका पेज सही होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा, लेट सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं समझ में आई हो, किसी तरह का कोई सवाल हो तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम फेसबुक और पेज बाय सेल का भी काम करते हैं, तो वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हैं। बिना ₹1 लिए मैं आपका हर एक चीज का जवाब भी देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।